हेलो मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। डेली बाय डेली किसी न किसी टॉपिक पर, इश्यू पर, मुद्दे पर हम बात करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में, अब क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट ये होते हैं एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी है पूछा जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि सीधी बात नो बकवास में आप पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपरिन का सिद्धांत या जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक परिकल्पना का सिद्धांत क्या है। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आएंगे और आपको आज जो है ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो ओपरिन के सिद्धांत या जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था A.I. ओपरिन। वो बताएं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है 8 चरणों में पूरा किया गया। वो देख लेते हैं कौन कौन चरण थे। प्रथम चरण, इसे परमाणु अवस्था चरण कहा जाता है। द्वितीय चरण, जिसे अणु अवस्था चरण कहा जाता है। तृतीय चरण को कार्बनिक यौगिकों का निर्माण चरण कहा जाता है। चतुर्थ चरण को विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों के निर्माण का चरण कहा जाता है। पंचम चरण को कोलाइड्स, कोएर्सेवेट्स तथा न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण चरण कहा जाता है। षष्ठम चरण में आदि कोशिकाओं का निर्माण। सप्तम चरण में सुकेंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति के निर्माण के बारे में। और 8वां चरण जो था यूकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रोटिस्टा के निर्माण चरण में। तो ये 8 चरण होते हैं। हमारा जो जीवन बना हुआ है 8 चरणों से मिलकर के बना हुआ, तब आपके सामने हम दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ कि प्रथम चरण कैसे बना। देखिएगा, ये दुनिया पूरा ब्रह्मांड जो है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, मतलब परमाणु से अणु बने और आगे बढ़ते चले गए। तो इस चरण में परमाणु अवस्था चरण कहा जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि पूरा ब्रह्मांड जो था आग का गोला था। वो धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी, उसमें पृथ्वी भी निकला और पृथ्वी का तापमान क्या हो गया, कम हो गया। और भारी परमाणु और हल्के परमाणु क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जो हमारे भारी परमाणु थे, जैसे तांबा, निकिल, लोहा, ये पृथ्वी के केंद्र में चले गए और पृथ्वी का केंद्रीय भाग का निर्माण हुआ। जबकि हल्के जो परमाणु थे, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा, इससे क्या बना, हमारे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ। द्वितीय चरण को, इस चरण को अणु अवस्था कहते हैं। जब धीरे धीरे प्रक्रिया लंबे समय तक चलती चली गई तो दूसरा चरण क्या आया, अणु अवस्था, क्योंकि जो परमाणु थे आपस में क्या हुए, अभिक्रिया करने लगे। और वहाँ का धीरे धीरे जब पृथ्वी का तापमान कम हो गया तो आपस में सभी परमाणु आपस में मिलकर के संयोग करके अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण। और हम जानते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों से ही क्या है, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। और आगे चल के जैसे H2 था, H2O, NH3, ये सभी यौगिक बने। और पृथ्वी के ठंडा होने पर इसी से ही क्या हो गया, स्थलमंडल का निर्माण हो गया। अंत में जब तापमान हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा तो आदि सागरों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। आदि सागर का निर्माण हुआ। जब आदि सागर का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे जीवों का निर्माण होगा। तृतीय चरण में, इस चरण में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। यही कार्बनिक यौगिक, यही जो आपस में जो द्वितीय चरण से जो प्राप्त H2, H2O, NH3 आपस में रिएक्शन किए, मिले, तो वहाँ पर क्या बना, अमोनिया का निर्माण हुआ। कार्बनिक यौगिकों में इन्हीं के द्वारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से शर्करा बना, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल बना, नाइट्रोजनी क्षारक बने। क्योंकि आप जानते हैं जब DNA और RNA पढ़ेंगे तो उसमें आपको नाइट्रोजनी क्षारकों के बारे में बता चुके हैं। चतुर्थ चरण में क्या हुआ, विशिष्ट जटिल कार्बनिक आपस में निर्माण अवस्था में पहुंच गए। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हुआ और धीरे धीरे ऊर्जा का संचयन हुआ। और इस ऊर्जा का संचयन किण्वन विधि से किया गया या विधि से हुआ। पंचम चरण में क्या हुआ, कोलाइड्स बने, कोएरेट्स तथा न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ पंचम चरण में। और धीरे धीरे मिल करके आपस में न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मिलने से न्यूक्लियो प्रोटीन बना, जो हमारे लिए क्या था, आवश्यक। इसी से धीरे धीरे जीवों का क्या हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ। इसके अलावा सबसे पहले हमारा गुणसूत्र बने, उसके बाद विषाणुओं का निर्माण हुआ। अब षष्ठम चरण में क्या है, आदि कोशिकाओं का निर्माण हुआ।
कोएर्सवेट्स और न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलने से प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव बने। इसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने। इसके साथ अलावा क्या हुआ, आगे चल करके सप्तम चरण बना, सुकेंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण हुआ और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण होने के बाद जीवन में उनके संघर्ष प्रारंभ हो गया और 8वां चरण में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे पहले प्रोटिस्टा का निर्माण हुआ और उसके बाद अन्य जीवित प्राणियों का निर्माण हो गया। इस तरह से जीवन की उत्पत्ति जो है 8 चरणों में हुए और आपके सामने जो है जितने भी जीव दिखाई देते हैं उनको 8 चरण लगे। इसी तरह से वीडियो क्या होता है यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल, इस तरह से अन्य मुद्दे बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।